सकते। तो इसे आपके खर्च को बढ़ा देता है। और आजकल का मॉडर्न कल्चर में ना लड़का लड़की के मैटर का फायदा बैंक भी उठा रहा है। नया नया जिसका जॉब हो रहा है या नए यंगस्टर को क्रेडिट कार्ड दे दो, अब वो क्रेडिट कार्ड में जाएगा, उसको गिफ्ट देगा। अब गिफ्ट पहले क्या था, पापा पैसा नहीं भेजे हैं, बैंक में नहीं है, क्या करें। अभी देखता है ससुरा बर्थडे आ गया है, क्रेडिट कार्ड है ये है, घचाक से लगाओ, 40 दिन बाद पापा अगले महीना का पैसा भेजेंगे, उसी में एडजस्ट कर देंगे, ले जाओ उसको गिफ्ट दे दो, उसको पार्टी सार्टी दे दो। ये खर्च बढ़ा देता है। मान के चलिए आप ले गए, उसको सोचे कि 500 रुपया का गिफ्ट दे देंगे, पता चला उस ससुरी ठोड़ रंग के चला, एकदम लाल भभकौआ ठोड़। आप तो कहें कि वाह अब इसको हम 3000 का गिफ्ट दे देंगे। लो, अब उस जानबूझ के ठोड़ रंगी है, उसको क्या जा रहा है, आप ठोड़ रंग ली है वो। अब बताइए, अगर आपके पास डेबिट कार्ड रहेगा और डेबिट कार्ड में मान के चलिए आपका 500 रुपये ये है, तो आप इसको 3000 का गिफ्ट कैसे दीजिएगा। तब पापा को फोन कीजिएगा, बैंक में पैसा लगा दीजिए, तो पापा 3 दिन बाद लगाएंगे, तब लेकर ठोड़ पे का ठोड़ रंगना चू जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें काम आएगा क्रेडिट कार्ड। देखेंगे ओ ससुरा ठोड़ रंगले है, धड़ाक से क्रेडिट कार्ड से लाओ, तुमको हम शॉपिंग करके देते हैं 3000 रुपया का। तो जो 500 रुपया था 3000, इसको क्या गया 200 रुपया का ठोड़ रंग ली। और ठोड़वा रंगले के बाद है क्या, दुगुन बॉर्डर बना देती है सब करिया रंग से, ताकि और भब के ऐसे ऐसे सब पोता गया इसका, ऐसे समझ में आ गया कि नहीं। तो क्रेडिट कार्ड में खतरा हो जाता है। अब देखिए, आपने इसको अगर एक बार गिफ्ट दे दिया 3000 का, तो अगली बार अगर आप इसको 500 का गिफ्ट देंगे तो कहेगी आजकल खर्चा कम हो रहा है, दूसरे जगह चक्कर है का, सचरित नहीं, आरबीआई के मशीन धैले है का, वो कह देंगे आप। इसीलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए, वरना क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बहुत ज्यादा कर्जा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छे से रहिए, डेबिट कार्ड में जितना पैसा है उतने खर्चा कीजिए, होशियार बनिए। क्रेडिट कार्ड में गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कितना होशियार है, डेबिट कार्ड पे चल रहा है, इसको ले आया है पार्टी में, सतुआ पिया रहा है, अपनो सतुआ रखा है, यो सतुआ रखा है, 10-10 रुपये में सतुआ घोर के पी रहा है। बिहार टॉनिक यही सही है, सतुए है ना, अरे वही होगा यहाँ पे। देखो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी गिफ्ट दे दो। सारे स्टूडेंट से कहते हैं, आप चाहे कितना भी शॉपिंग करा दो, महंगे से महंगा गिफ्ट दे दो, आप टेडी बियर दे दो, जितना मर्जी महंगा से महंगा टेडी बियर दो, वो इससे नहीं खेलेगी। जब भी खेलेगी तो वो आपके करियर के साथ खेलेगी और जिंदगी बर्बाद करेगी। इसलिए बेटर है कि अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए, इस सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे। आजकल तो ससुराई फैशन हो गया है, टेडी बियर का फैशन, डेयरी मिल्क का फैशन। ज्यादातर जिसके पास टेडी बियर रहता है ना, देखिएगा वो टेडी बियर ज्यादा चांसेज है कि वो खुद नहीं खरीदा होगा, ओकरा कोनो और गिफ्ट दिया होगा। तो जितना सबके पास टेडी बियर रहता है, देखिएगा कोनो ना कोनो को गिफ्ट देले है। और लड़का भी कम नहीं है, अगर कोई लड़का डेयरी मिल्क खरीद रहा है ना, तो ज्यादा चांसेज है कि वो खुद नहीं खाएगा, वो दूसरे को दे जाएगा। और लड़का कम होशियार है, लड़की को लगता है कि डेयरी मिल्क दे रहा है, अरे वो चोट्टा बहुत होशियार है, उसको पता नहीं है कि अभी फंसेगी कि नहीं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है। सोचता है कि 10 रुपया में पहले इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि शेयर हमारी ओर आएगा कि नहीं। तो जब देखेगा ओहो ठीक ठाक आ रहा है, तो 10 रुपया की जगह 40 वाला डेयरी मिल्क धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है। खैर, हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने। तो ये आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर समझ में आ गया। दोनों में से कौन सेफ है? ज्यादा सेफ डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता, आपके पास ज्यादातर लड़कों में डेबिट कार्ड ही होता है। क्रेडिट कार्ड जिन पर बैंक को बिलीव होता है वही देता है। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इन दोनों को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अब इन क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, यानी एटीएम पर आप इसके बैंक का अपना नाम तो देखे होंगे, जैसे यहाँ यूनियन बैंक है, अलग अलग बैंकों के, जैसे यहाँ एसबीआई बैंक है, तो बैंक के नाम तो देखे होंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखे होंगे रुपए लिखा होगा, वीजा लिखा होता है, या फिर मास्टर कार्ड लिखा होता है। ये ही 3 आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे 50% मार्केट कैप्चर किया हुआ है वीजा, 30% करके रखा है मास्टर कार्ड, और 20% करके रखा है आपका ये रुपए कार्ड। हालांकि रुपए अब देखिएगा तो रुपए का भी प्रचलन बढ़ गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा जबरदस्त यूज में होते हैं। आखिर ये क्या चीज है सब, तो समझिए क्या चीज। शुरुआत में जब बैंक एटीएम कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जिस बैंक का एटीएम है, जैसे आईसीआईसीआई का एटीएम है, तो आप आईसीआईसीआई के ही एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते थे पहले। अब ना ऐसा हो गया कि किसी भी बैंक का एटीएम है, किसी भी बैंक के एटीएम में घुसाड़ दो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस बैंक का एटीएम है उसी बैंक में वो काम करता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों को बैंक से जोड़ा गया, जनधन योजना में तो पूरा लोगों को बैंक से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश थी। तो जब बैंक में बहुत भीड़ बढ़ने लगा, तो पता चला किसी को इमरजेंसी में जरूरत है, उसके पास एसबीआई के एटीएम देख रहा है, एचडीएफसी में तो निकलवे नहीं करेगा। तो ऐसा पहले सिस्टम था, मतलब एकदम शुरुआती दौर में जब एटीएम की नई नई खोज थी। तो ऐसा होता क्यों था, देखिए ध्यान से। मान के चलिए कि किसी का एसबीआई में खाता है, मान के मेरा एसबीआई में खाता है सपोज, और हम चले गए एटीएम पैसा निकालने पंजाब बैंक से।
तो उसमें एटीएम कार्ड घुसाएंगे तो उसको क्या पता कि हम कौन है। हमने खाता एसबीआई में खुलवाया है तो मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, ओटीपी वगैरह सब एसबीआई को पता है। कार्ड एसबीआई ने दिया, हम उसको कोच देंगे, उसको पता नहीं, वो मशीन कहेगा कौन हो भाई, हम नहीं पहचानते हैं तुमको, पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि ये अब ये बैंक वाले एक ही रास्ता है कि ये डाटा अपना सारा सामान पीएनबी को बताए, अलग अलग बैंकों को दे, मतलब सारे बैंक अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी सबको बता दे यहाँ पर, इससे तभी तो पैसे निकल सकता था वहां पर। इससे एक घाटा क्या होता था कि हर बैंक दूसरे बैंक के कस्टमर को चाहेगा फोड़ ले, क्योंकि अगर उसको डाटा पता चल जाएगा, अब मान के चलिए आईसीआईसीआई को पता चला गया एसबीआई में 100 सबसे अमीर आदमी, पता चल जाएगा किसका पैसा, तो उसको फोन करेगा सर हम आपको ज्यादा सुविधा देंगे, है कि नहीं, तो उसको डिस्टर्ब करने लगे। नहीं देखते फोन करके कहेंगे सर नमस्कार मैं जहरीली बोल रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से, क्या मैं आपको काट लूं, तो आप कहेंगे नहीं मत काटिए। सोचो दिन भर फोन करके परेशान करते रहता है सर। तो बैंक अपना डाटा दूसरे को नहीं देना चाहता है, अब जब देंगे नहीं तो पैसा निकाले देगा कैसे, तो इसी में काम आता है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या है समझिए ध्यान से। अलग अलग बैंक है, मान के चलिए यहाँ पीएनबी है, यहाँ एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो जितने भी बैंक है इन ये आपको एटीएम देते हैं, तो उस बैंक को कहते हैं कार्ड इशूअर। अब इसमें कार्ड इशूअर में क्या होते हैं, बैंक होते हैं। तो हर बैंक में जैसे मेरा खाता मान के चलिए आप एसबीआई में है, तो मेरी जानकारी एसबीआई के पास है, तो एसबीआई क्या करेगा, कार्ड नेटवर्क को मेरी सारी जानकारी दे देगा। जो मेरे कार्ड पर नेटवर्क लिखा होगा, जैसे वीजा लिखा होगा या मास्टर कार्ड या रुपए, तो मेरी जानकारी दो लोगों के पास चली गई। पहला चला गया मेरे बैंक जिसमें मेरा खाता है, दूसरा ये जानकारी इनके पास चली गई। अब इनका नियम होता है कि ये जानकारी किसी से साझा कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा कि मान के चलिए मेरा एसबीआई में पैसा था, हम चले गए आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेरे बारे में पता ही नहीं है और वो डायरेक्ट एसबीआई से पूछ नहीं सकता है, और पूछेगा भी तो एसबीआई इनको बताएगा नहीं, कहेगा मना कर देगा, तुम भड़का लेगा मेरा कस्टमर। तो एसबीआई अपनी जानकारी किसको दे रखा है, कार्ड नेटवर्क को। मान के चलिए कि मेरे पास वीजा कार्ड था, तो मेरी जानकारी वीजा के पास भी थी, तो सेंट्रल बैंक का एटीएम मेरे एसबीआई से मेरी जानकारी नहीं मांगेगा, मेरे नेटवर्क से वीजा से मांगेगा, और वीजा उसको प्रोवाइड करा देगा कि हाँ भैया आदमी ठीक ठाक है, पैसा इनके पास है, आप इनका पैसा निकाल के दे दीजिए। तो अब आप समझ गए कि किसी भी बैंक से एटीएम दूसरे से निकल सकता है, किसके माध्यम से, कार्ड नेटवर्क के माध्यम से। डाटा इन्हीं के पास रहता है और यही आपको ओटीपी सेंड करते हैं, कार्ड बना के भेजते हैं, अलग अलग सुविधाएं देते हैं, आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, ये सब करते हैं, इसके बदले में यही चार्ज लेते हैं। लेकिन ये बताते नहीं है कि हम 500-600 रुपया सालाना आपसे चार्ज जो ले रहे हैं हम ले रहे हैं। ये क्या करते हैं, बैंक कार्ड इशूअर बैंक को कहते हैं कि देख भैया तोरा ग्राहक है, कार्ड यूज कर रहा है, हर साल 500 रुपया काट लेना, हमको पहुंचा देना। अब आप सोचेंगे 500 रुपये में इतना सुविधा, सोचो भैया हर घर, एक घर में एक दो एटीएम है, तो उतना करोड़ों रुपया ये तो कमा रहे हैं ना, पूरी दुनिया से कमा रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ये काम होता है। अब जैसे मान के चलिए हम पैसा निकालने गए एसबीआई से, कहाँ पे, पीएनबी में, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है, हम जैसे इसमें अपना कार्ड लगाएंगे तो ये जानकारी किससे मांगेगा, उसको पता है कि एसबीआई का ये एटीएम है, हमने जो इसमें लगाया है कार्ड वो एसबीआई का, लेकिन ये एसबीआई से मांगेगा ही नहीं, किसको, इसको पता है कि वो एसबीआई नहीं देगा, तो ये किससे मांगेगा, कार्ड नेटवर्क से। अब कार्ड नेटवर्क मेरा मास्टर कार्ड भी हो सकता है या कार्ड नेटवर्क मेरा वीजा भी हो सकता है। अब ये वीजा से कहेगा कि पता करो तो किस अकाउंट में, तो कहा हाँ हाँ हमको पता है, एसबीआई में इनका अकाउंट नंबर है फला फला फला, तुम सेव नहीं करना, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन किसी के डाटा को सेव नहीं कर सकती है, तो ये इसको बताएगा, पैसा निकल जाएगा यहाँ पर। समझ में गया कि नहीं। अब बात आती है कि इन तीनों में बेस्ट कौन है, रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड, इनमें से बेस्ट कौन है। तो देखिए ये यूएस की कंपनी है, भारत में ये 50% मार्केट कैप्चर की हुई है, ये भी यूएस की कंपनी है, भारत में ये लगभग 30% मार्केट कैप्चर की है। इसका कहना है कि भैया हम आपका पैसा जो है ये नेशनल भी दे सकते हैं और इंटरनेशनल भी दे सकते हैं, मतलब आप विदेश में से भी पैसा निकालना चाहिएगा तो हम दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अब जबकि भारत ने अपना रुपे कार्ड बनाया, ये शुरुआत में केवल इंडिया में चल रहा था, लेकिन रुपे कार्ड में भी एक प्लेटिनम कार्ड होता है रुपे का ही, वो इंटरनेशनल भी चलता है। तो अब ये तीनों इंटरनेशनल करते हैं, लेकिन वीजा ले लेंगे तो ये इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, मास्टर कार्ड लेंगे तो इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन रुपए लीजिएगा तो आपको स्पेशल कहना पड़ेगा कि हमको इंटरनेशनल भी काम है, हमको रुपए का प्लेटिनम दे दीजिए। अब लोगों के माइंड में, भारत के लोग में ना शो ऑफ करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। देखिएगा कोई कार खरीदेगा ना तो कहीं जाएगा बैठने के लिए तो कार का चाबी टेबल पे रख देगा, वो ये नहीं बताएगा कि हम कार से ही ले हैं, चाबिया दिखाएगा बड़ा का कि हमारे लगे कार है, लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
बस यही हो जाता है। अरे भैया किसी के अकाउंट में 25,000 रुपया है और कहता है हमको वीजा कार्ड चाहिए, रुपए नहीं, 25,000 रुपया लेके तू लंदन ना जी तो घूमे ससुर इतना यहाँ पे क्या काम है उसको। हिंदुस्तान में जितना वीजा कार्ड यूज होता है उसका 90% लोग विदेश कभी नहीं जाते हैं, लेकिन ना